डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। अमरीका में ग्रैंड जूरी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ग्रैंड जूरी की अक्सरियत ने डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने के हक में वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर एक खातून को खामोश रखने के लिए $1,30,000 देने का इल्ज़ाम है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इल्ज़ाम की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप फौजदारी इल्ज़ामात का सामना करने वाले अमरीका के पहले साबिक सदर हैं। इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की समाअत से माजरत। 5 रुकनी बेंच समाअत के लिए पहुंचा तो चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा गुज़श्ता रोज के फैसले के बाद अगर मौजूदा बेंच केस की कार्रवाई चलाता है तो मैं केस सुनने से माजरत करता हूँ। बेंच टूटने के बाद जज कमरा अदालत से उठकर चले गए। 5 रुकनी लार्जर बेंच टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में इजलास। नए बेंच की तश्कील और केस को आगे बढ़ाने पर मुशावरत। पंजाब और KPK के इलेक्शन इल्तवा की समाअत सुबह 11:30 बजे होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला कर लिया। जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की एडवाइस अरसाल। वज़ीर आज़म ने कहा रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फायज़ को हरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था। आईन और कानून पे चलने वाले मुनसिफ के खिलाफ इमरान खान की इंतकामी कार्रवाई थी। ये अदलिया की आज़ादी पर शबखुन था। इसे तकसीम करने की साजिश थी। नून लीग जब अपोजिशन में थी तब इस रेफरेंस की मजम्मत करती थी। इमरान खान ने सदर का मनसब मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आला कार बने। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल सेनेट से भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक में 60 वोट पड़े। मुखालिफत में 19 वोट आए। वजीर कानून आजम नसीर तारण ने कहा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। ये दरीना मुतालबा था। सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ आई फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इदारे चलाने के लिए मुख्तलिफ रवैयों का सामना है। आइन कहता है कि एक दूसरे की हदूद में गैर ज़रूरी मुदाखलत न करें। कवानीन में रद्दोबदल की गुंजाइश रखनी पड़ती है। कानून डट कर खड़ा नहीं होता बल्कि बदल से मुमकिन होता है। ऐसे केसेस पर समोटो लिए गए। लोगों ने दांतों के नीचे उंगलियां दबा ली। सेनेटर रसा रबानी ने कहा इदारे आपस में बाहम दस्तों गिरेबान हों तो ये मुल्क के लिए खतरे की घंटी है। वकला की फलाह और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी कसरत राय से मंजूर। सेनेट इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट में तहरीक इंसाफ का बड़ा हंगामा। अदालती इस्लाहात के बिल की खुलकर मुखालिफत। सीटों पर खड़े हो गए, बैनर्स लहरा दिए। चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर फैसल जावेद और बहरामद तंगी आमने सामने आ गए। दीगर सेनेटर्स ने बीच बचाव कराया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कानून साजी नहीं हो सकती। अगले 20 दिन में ये बिल कलअदम करार दे दिया जाएगा। आइन के आर्टिकल 184C में तब्दीली के लिए आइनी तरमीम चाहिए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा आखिर इतनी जल्दी क्या है? कानून और आइन के साथ खिलवाड़ मत करें। पांच रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन PTI इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहा सब जानना चाहते हैं आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिनों में होंगे या नहीं। बड़े आइनी माहिरीन ने बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन लाजिम है। इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके सहूलतकार और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान की बुनियादों के लिए खतरा है। पाकिस्तान की बुनियाद आइन और कानून की हुक्मरानी है। ये इलेक्शन से खौफजदा हैं। आइन को तबाह करने के लिए केस किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरान खान ने कानूनी टीम के इजलास की सदारत भी की। इस्लामाबाद में पेशी से मुतालिक मुशावरत भी की। सर्टिफाइड आयन शिकन के मुंह से आइन का नाम लेना खनौना मजाक है। मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जो साजिश तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की वो पकड़ी गई। मुल्क तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकता। अब चुप करके बैठ जाओ।
हालात खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में गैर आईनी सेटअप कायम हो जाएगा। IMF से मुआहिदा हो या ना हो, पाकिस्तान के माशी मसाइल में इजाफा ही होना है। असद उमर ने कहा, हम बल्दियाती इंतखाबात और आम इंतखाबात दोनों मामलों पर कोर्ट में हैं। अदलिया को हुकूमती सिस्टम से दूर रखने का मतलब ये है कि कोई भी इदारा अदलिया पर भारी न पड़ सके। माजी में हमारी अदलिया से भी गलत फैसले हुए। शाह महमूद कुरैशी बोले, सारी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। सब मुंतजिर हैं, देख रहे हैं कि फैसला क्या आता है। ये तारीख के लिए एक अहम दिन साबित हो सकता है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आइन की फतह होगी। कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से बच जाए। खुदा की कसम, इसने अंदरों अंदर इतनी कोशिश की है ना कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इसने इतनी कोशिश किया ना कि IMF जो है वो मुआहदा ना करे। ये बंदा जो है, इसकी तो फिलॉसफी, इसकी सियासत ही ये है। ये तो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। यानी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो बंदा ये कहे कि मैं अपने मुखालफ के साथ हाथ नहीं मिला सकता, मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता, आप मुझे बताएं उसके साथ मुज़ाकरत कैसे हो सकती है। PTI की सीनियर क़यादत इमरान खान को साइट पे करे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का फ़लसफ़ा और सियासत ये है, नहीं छोड़ूंगा। ऐसे शख्स से कैसे बात हो सकती है। जमहूरियत की सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अमरीका का इजहार अफसोस। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विद्यांत पटेल का कहना है, पाकिस्तान की जानिब से कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने के फैसले पर अफसोस है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद कर सकता है। अदम शिरकत का फैसला अमरीका की ताल्लुकात जारी रखने की ख्वाहिशात मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी पर राबते जारी रहेंगे। पाकिस्तान सिक्योरिटी मामलात पर अमरीका का अहम शराकतदार है। माशी मुश्किलात के साथ सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सफ़ीरों के एहसास में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, कोरोना के बायस आलमी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना रहा। मौसमियाती तब्दीलियों से भी दुनिया भर को मसाइल का सामना करना पड़ा। पेट्रोल पर सब्सिडी। IMF ने हुकूमत की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मोटरसाइकिलों और छोटी गाड़ियों को सस्ते पेट्रोल की स्कीम पर शदीद एतराज़। सवाल उठाया, स्कीम के लिए कितनी सब्सिडी दरकार होगी, वो कहाँ से आएगी और इसके कितने कंज्यूमर होंगे, स्कीम में कितना नुकसान होगा। IMF ने इस हवाले से हुकूमत से मुकम्मल प्लान मांग लिया। पंजाब में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़कर 32,000 कर दी गई। कम से कम उजरत में 7,000 रुपये इजाफा। बादलों की धुआंधार इनिंग्स। बलूचिस्तान और पंजाब में बादल जमकर बरसे। गवादर, कला अब्दुल्ला, योप में तबाही, हादसात, 3 जानें ले गईं। चमन में सैलाबी रैला 4 अफराद को बहाकर ले गया। बोलान नदी में भी शदीद तोग़यानी। पिंजरा पुल के मकाम पर आरजी रास्ता सैलाबी रैले के साथ बह गया। ट्रैफिक मुअत्तल। ईरानी सरहद पर शदीद बारिशों के बायस ईरानी तेल बरदार गाड़ियां नदी में बह गईं। अक्सर अजला में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चिश्तियां, बहावनगर, भक्कर, चीचा वतनी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली की फराहमी मुतासिर। चूनिया में बारिश के बायस मकान की दीवार गिर गई, एक शख्स जान। मुल्तान में मुफ्त आटे की तकसीम में मुबैना करप्शन और लूट मार बेनकाब। स्पोर्ट्स ग्राउंड में लगाए सबसे बड़े आटा पॉइंट के सरकारी एहलकार मुलव्वस निकले। सरकारी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों पर मुफ्त आटे के थैले नामालूम मकाम पर मुंतकिल किए जाने लगे। कई ट्रॉलियां मौजूद होने के बावजूद हज़ारों अफराद में सिर्फ एक ट्रॉली से आटा तकसीम किया गया। पंजाब में फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम कोटा ख़त्म कर दिया गया। पंजाब में 1158 रुपये कीमत वाले सरकारी आटे की तैयारी और फरोख्त को ख़त्म कर दिया गया। महकमा खुराक मुफ्त आटा तैयारी के लिए सरकारी गंदम फराहमी जारी रखेगा।
एशिया कप के लिए मकाम के तयन पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, हमने भारत को तजवीज़ दी पाकिस्तान अपने मैचेस पाकिस्तान में खेले, भारत वाले न्यूट्रल मकाम पर हों। हमारा मौक़िफ़ था अगर आप नहीं आएंगे तो हम कैसे भारत जा सकते हैं। अगर भारत का ये सियासी मसला है तो ये हमारा भी सियासी मसला है। अफगानिस्तान के खिलाफ हमने अपने टॉप प्लेयर्स को आराम दिया था, हमने नौजवान खिलाड़ियों को टेस्ट करना था। कुछ लोग फेल, कुछ कामयाब हो गए। खवातीन की PSL भी करवा रहे हैं। खवातीन टीमों को खरीदने के लिए बहुत सी ऑफर्स आ रही हैं। और प्यारा रमज़ान में 8वीं अफ्तार मोइन आलम का प्यारा कलाम सैफ और बाबर ने सुनाई कवि और लोमड़ी की कहानी। जेर ज़बर पेश में रहा कांटे का मुकाबला, मेहमान बनी रिश्मा कुल। किचन मास्टर में दिलचस्प टास्क और बल्कीस के टोटकों ने लगाए 4 चांद। ये सब कुछ और बहुत कुछ प्यारा रमज़ान में सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।